भारत ने जारहियत करके फास्ट गलती की। भारत को अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने साबित किया हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे निशाने इबरत बन चुके हैं। ये जंगी तैयारे भारत का गुरूर थे, अब खाक का ढेर हैं। पाक फजाइया के शाहीनों ने फजा में ऐसा तूफान बर्पा किया, दुश्मन चीख उठा। दुश्मन को 152 अरब रुपए का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। साबित किया वतन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की इज्जत, सालमियत और दिफा के लिए पाकिस्तान के अवाम और बहादुर अफवाज यकजा हैं। मुत्तहद होकर दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। शानदार बहादुरी पर तमाम सर्विसेज चीफ अफसरान और जवानों को सलाम पेश। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाक फौज ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया, भारत को मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देंगे। वतन के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेंगी। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। हमारा बुज़दिल दुश्मन बहुत कम ज़र्फ है। मद्दे मुकाबिल फोर्स से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। क्या ये हैं वो दहशतगर्द जिनको भारत ने निशाना बनाया? बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है? भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया। हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। 6 मई शब भारत का मकरूह और घिनौना चेहरा बेनकाब करती है। भारत ने मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया, कुरान पाक शहीद किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाक अफवाज ने जवाब में सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाइयों में कोई पाकिस्तानी फौजी शहीद हुआ, न किसी फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। जिस वक्त भारत ने हमला किया उस वक्त 57 परवाजें पाकिस्तानी फजाई हुदूद में थीं। भारत ने नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाक फौज अवाम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश करती है। अवाम ने फिर साबित किया वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो हाजिर हूंगा। दोनों मुल्कों को अच्छी तरह जानता हूं। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी खत्म देखना चाहता हूं। दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया तो अब रुक सकते हैं। चाहता हूं दोनों में मुआमलात संभल जाएं। दोनों मुल्कों से मेरी बनती है। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। सूरत हाल इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होगी। भारत को जवाब कब देना है ये पाक फौज की सवाबदीद है। पाक फौज और आर्मी चीफ का मोराल बुलंद है। मासूम बच्चों का जवाब भारत को देना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज मैंने खुद इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। तुर्की ने पाकिस्तान के हक में बेहतरीन बयान दिया। PTI रहनुमाओं ने आज अच्छी मिसाल कायम की। दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा कि हम सब मुत्तहद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। भारत ने आज दिन में कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। यह हिसाब चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तिदा कर सकते हैं। भारत को जवाब देने का हमारे पास माकूल जवाब है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। हम भी आबादी को निशाना बना सकते थे, लेकिन हमने फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया। BLA और TTP नरेंद्र मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। अफवाज पाकिस्तान वतन के चप्पे चप्पे की निगहबान। पाक फौज का भारतीय जारहियत पर दंदान शिकन जवाब। भारत के 5 तैयारे मार गिराए। 3 भारतीय राफेल, 1 MiG-29 और 1 Sukhoi 30 तैयारा तबाह। भारतीय तैयारे भटिंडा, अखनूर और एवंतीपुरा में गिराए गए। पाक फजाइया के तमाम तैयारे महफूज हैं। DGISPR। पाक फौज ने भारत का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। मिसाइल स्ट्राइक्स और मार्टर गोलों से दो दनियाल सेक्टर, छतरी और पांडो सेक्टर में भारत की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। शाहपुर 3 पोस्ट को भी पाक फौज ने निशाना बनाया। मंदल सेक्टर में श्री टॉप पर भारतीय पोस्ट को पाक फौज ने तबाह कर डाला। पाक फौज की गोलाबारी के बाद भारतीय पोस्ट धुएं की लपेट में।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की जारहियत के मजमूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। एक बार फिर दुश्मन के मुतअद्दिद जहाज मार गिराने पर पाकिस्तान एयरफोर्स को बेहद सराहा। आर्मी चीफ की तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा उसको कीमत अदा करना पड़ेगी। मुलाकात में आज़म। भारतीय जारहियत का हर हरबा नाकाम। पाक फौज ने मजीद 4 भारतीय ड्रोन मार गिराए। पखनिया सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज के 4 ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से 2 मजीद भारतीय ड्रोन्स को नीचे उतारकर कब्जे में लिया। इससे कबल बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भी भारत के 3 ड्रोन्स गिराए गए। अब तक कुल 7 भारतीय ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। एक और भारतीय तैयारे के गिरने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। भारतीय जंगी तैयारा श्रीनगर और पुलवामा के दरमियान इलाके में गिरा। भारतीय जंगी तैयारा तबाह होने के बाद जल कर राख हो गया। एक भारतीय तैयारा की अखनूर सेक्टर में गिरने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। भारत का एक बार फिर रात की तारीकी में बुज़िलाना वार। 6 शहरों में मासूम शहरियों पर 24 हमलों में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। कोटली, मुजफ्फराबाद, अहमदपुर शर्किया, मुरीद के सियालकोट और शकरगढ़ में हमले किए गए। अहमदपुर शर्किया में 2 बच्चों समेत 13 शहरी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पर हमले में 3 अफराद शहीद और 2 बच्चे जख्मी। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। 2 बच्चे शहीद और मां बेटी जख्मी हुई। मुरीद के में मस्जिद उमुल करा पर हमले में 3 अफराद शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट और शकरगढ़ में हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत की LOC पर फायरिंग से 5 अफराद शहीद हुए। DGI SPR की न्यूज ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान पर हमले। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को हर जरूरी जवाबी इकदाम का इख्तियार दे दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल, फ़िज़ाई और ड्रोन हमले किए। कौमी सलामती कमेटी की भारत के गैर कानूनी इकदाम की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी का बदला लेने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का वक्त, जगह और तरीक़ाकार का खुद इंतखाब करेगा। अफवाज पाकिस्तान ने मादरे वतन का दिफा करते हुए भारतीय हमले नाकाम बनाए। 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए। कौम अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और बर वक्त दिफा पर फख्र करती है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। आदमी बरादरी से भारतीय जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक हमलों में मासूम बच्चे, ख्वातीन और मर्द शहीद हुए। इमारतों और मसाजिद को नुकसान पहुँचा। भारतीय जारहियत ने खलीजी मुल्कों की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को खतरे में डाला। भारत ने झूठ और सियासी मकासद की खातिर मासूम शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। खित्ते में आग भड़काने की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को इस सूरत हाल का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा।